अपने YouTube चैनल राहुल साइड डिफेंस में। बाबू आज अपनी 10वीं क्लास होगी और क्लास नंबर 9 मैंने आज के दिन वो स्किप कर दिया है, कल वो अपलोड हो जाएगी, यानी कल अपना भंडारा पूरा हो जाएगा। चलो जी 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का परास या परिसर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो जी बेटा परास और परिसर होता क्या है, नया नाम आया आपके सामने, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको क्या सर अधिकतम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अधिकतम अंक के सबसे बड़ा नंबर, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, माइनस न्यूनतम अंक, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सर, सबसे बड़ा नंबर इनमें देखो सर 30 यानी कि 30 माइनस सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा जी सर 9, कितना है 9। तो अपनी जो परास आ गई, अपनी जो परिसर आ गया वो कितना आ गया बेटा जी सर, वो आ गया 21 यानी कि 21। आई होप आप निकाल पाओगे। बहुलक का सूत्र क्या होगा बेटा, 27 मार्च को एक नंबर का फॉर्मूला 100% पूछा जाएगा। पूछा बहुलक का, सर बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दो बहुलक, और देखो जी बहुलक का फॉर्मूला सर 10 यानी कि मैंने लिख दिया 10 बट्टे सर बट्टे में क्या 0 और 2 यानी कि 102। चलो जी बेटा जी ये तो ऐसा यानी पूरा लगा दो, चलो पूरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसा और इसके इनटू में h और इससे भी पहले क्या आएगा l। आपको याद कैसे रखना है 10 और 102, 10 102 और यहाँ पे मैंने लगाया कितना 2 लगाना है। चलो जी ये आपका बहुलक का फॉर्मूला। सर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का, किसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण आपको दे रखा है कितना सर 60 दे रखा है। चलो जी सर त्रिज्या दे रखी कितनी 4 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे रखा है सर 60 डिग्री दे रखा है। फॉर्मूला क्या है त्रिज्याखंड का सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलो जी पाई का मान कितना होता है सर 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 × 4, ये लो जी इसका मान कितना गया 60 और डिवाइड में 360, 0 से 0 और 6 से कट गया 36। बात क्लियर क्या, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2, कितना गया 2, अब नहीं कटेगा, ऊपर बचा 22 और इनटू में बच गया 8 और नीचे कितना 7 है 21। अब इसको सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। बेटा थेल्स पर में सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो सिद्ध करने वाले छोटा सवाल। बेटा होता क्या है सर 8 और बट्टे में कितना होता है 12 बराबर, इधर 3 है इधर कितना है x प्लस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे और इसको इससे, तो कितना हो गया 8x प्लस का 16 और 12 36। देखो जी 8x बराबर और 36 में से अगर 16 गए तो कितने हो गए 20 हो गए क्या। चलो जी करके देख लेना कितना हो गया, अब इसको काट लो, ये हो गया 20 और ये हो गया 8, यानी कि ऊपर कितना 5 नीचे कितना 2, यानी कि 2.5 अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या क्या होती है 1, 3, 5 और 50 के बीच। बेटा अपने पास a का मान कितना है 1 है, d का मान कितना है 2 है और n का मान कितना है 49। तो यहाँ से पहले तो n निकालेंगे, क्या निकालेंगे n, और n का फॉर्मूला क्या होता है n-1 और इनटू में d। n का मान 49, a का मान 1, n का मान फाइंड आउट करना है, d का मान कितना गया 2, ये दराया तो कितना गया 48 हो गया, मल्टीप्लाई में था क्या चला गया डिवाइड में n-1, यहाँ पे 24 हो गया और 24 में 1 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, तो n की वैल्यू आ गई 25। तो हमें लगाना Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला कौन सा छोटा वाला, क्यों जब आपको प्रथम पद देते और अंतिम में पद देते। n का मान आ गया 25 और बट्टे में आ गया 2, a का मान कितना है 1 और n का मान कितना है 49। बेटा जी कितना आ गया 25 डिवाइड में आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 50 यानी कि 50। इसको इससे काटा तो 25 को 25 से किया तो सर 6 and 25, ये आ गया अपना Sn। आई होप इस वीडियो के 5 सवाल मैंने बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए
तैयार हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 40 मीटर दूर स्थित बिंदु पर स्तंभ के आधार का सिरे का उन्नयन कोण 60 है, तो उसकी ऊंचाई आपको बतानी है। आपके पास मान लो बिल्डिंग खड़ी है, एक स्तंभ में खंभा खड़ा है, इस स्तंभ के आधार से कितना दूर सर 40 मीटर दूर, कितनी दूर बेटा 40 मीटर दूर है आपके पास एक बिंदु है। स्तंभ के ऊपरी सिरे से जो कोण दे रखा है उन्नयन कोण वो दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको इसकी आपको क्या बतानी है बेटा जी हाइट बतानी है। क्या बतानी है हाइट। थीटा के सामने वाले भुजाएं लंब, ये हो गया 90 डिग्री और थीटा होता है आधार, और लंब और आधार में जो संबंध होता है वो होता है tan का। किसका था भाई साहब tan का। यहाँ पे आ गया tan 60 और इज इक्वल टू L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आधार दे रखा है 40। सर H हमें निकालना है और ये हो गया tan 60 मल्टीप्लाई 40 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये हो गया 40। तो आपके पास ये आ गई हाइट यानी ऊंचाई का मान आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने जो बिंदु -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है। बाबू ये जो अनुपात वाले सवाल है ना, ये अनुपात वाले सवाल या समदूरस्थ वाले सवाल 27 मार्च को एग्जाम हॉल में 100 to 101% देखने को मिलेंगे। देखो जी आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं सर -1, 7। नेक्स्ट बिंदु क्या दे रखे हैं 4, -3। तो बेटा ये बिंदु आपको क्या करना है यानी x, y आपको फाइंड आउट करना है। इसका जो रेशियो है 2 रेशियो है, यानी ये वाला मान हो गया m1 और ये हो गया m2, ये हो गया x1 ये y1, ये x2 और ये हो गया y2। फॉर्मूला क्या होता है x का सर m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड में m1 और ये हो गया m2। सर m1 का मान कितना है क्वेश्चन में 2, x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है सर 3, x1 का मान -1 डिवाइड में कितना दोनों को ऐड कर दो सर ये हो गया 5। सर ये कितना हो गया 8 और ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 5। सर 8 में से 3 गया तो 5, 5 में 5 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। x की वैल्यू 1। सेम एज इट इज यहाँ पे y का मान रख दो सर m1 y2 सर m2 y1 बट्टे में कितना आ गया m1 और ये हो गया m2। सर m1 का जो मान है वो कितना है 2 है। सर y2 का जो मान दे रखा है क्वेश्चन में -3 दे रखा है, कितना दे रखा है -3। m2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 7 है और बट्टे में कितना है 5 है। चलो जी सर ये हो गया -6 7 है 21, ये हो गया बट्टे में 3, 21 में से 6 गए तो आया 15 और बट्टे में 5, तो आंसर कितना आ गया 3। तो अपने जो बिंदु आए हैं यानी कि x, y जो आए हैं बेटा वो कितना है सर x का मान आया है 1 और y का मान आया है 3। ये अपने पास बिंदु हो गए। एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। सभी गेंद एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले में अंदर झांके इसमें एक से एक गेंद निकालती है। इस बात की क्या प्रायिकता है लाल पीली होगी, लाल होगी नीली होगी। आपके पास एक बैग है, बैग में लाल गेंद कितनी है 1 है, पीली कितनी है 1 है और नीली कितनी है 1 है। तो थैले में हाथ देती है और बेटा प्रायिकता क्या होती है अनुकूल बटा कुल। कुल गेंद कितनी है 3, पीली गेंद कितनी है 1 है तो 1/3, कुल गेंद कितनी है 3 है, लाल गेंद कितनी है 1 है, कुल गेंद कितनी है 3 है, नीली कितनी है 1 है। तो ये हो गया अपना राइट आंसर। बेटा जी आपको फॉर्मूला लिखना है अनुकूल बटा प्रतिकूल। मेरी तरह बिल्कुल शॉर्ट में छापने की कोशिश मत करना भाई साहब। आया चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आर वाले वर्त का एक त्रिज्याखंड जिसके कोण अंश में थीटा है और के संगत चाप की लंबाई। बेटा जी आपको क्या पूछी है चाप की लंबाई पूछी है। क्या पूछी है चाप की लंबाई। जब आपको थीटा देते क्या देते थीटा आपको क्वेश्चन में देते तो 2 पाई आर थीटा बटे 360। आप इसको काट भी सकते हो 2 को 360 से तो पाई आर थीटा डिवाइड में कितना हो गया 180।
अगर आपको क्या पूछे क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में कितना हो गया 360, दोनों आपको याद रखने हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, आपके पास कोई मीनार है और ये मीनार का पाद बिंदु है, से दूरी कितनी बेटा 30 मीटर दे रखी है। कितनी 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना रखा है 30 दे रखा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये क्या होता है सर ये हो गया आधार। तो ए बी और सी ये आपसे मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी है, तो आधार और लंब में जो संबंध होता है बाबू वो किस में होता है tan में, L अपॉन में A1। सर tan 30 इज इक्वल टू L हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू 30। सर 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू L अपॉन में 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे L आ गया कितना सर L आ गया कितना 30 और डिवाइड में आ गया √3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी कर लो और ऊपर भी कर लो। सर ऊपर कितना आ गया 30 और √3, नीचे कितना आ गया 30 से 3 कटा तो 10√3, ये आ गया अपना राइट आंसर। सर आपको एपी दे रखी है 3 1 -1 का प्रथम पद और डी। सर इस क्वेश्चन का आंसर ए का जो मान है प्रथम पद क्या होता है जो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है सर वो है 3। सर डी कैसे निकालते बाबू, डी निकालने का तरीका सेकंड पद माइनस प्रथम पद, तो कितना 3 में 7 गया तो 2 माइनस या प्लस, सर वो आ गया माइनस का आंसर। तो इसमें ए और डी दे रखा है, प्रथम 3 पद आपसे पूछे। सर इसका प्रथम पद आपको पता ही है a1 का मान कितना है 10 है, तो a2 चाहिए, a2 के लिए a चाहिए और d चाहिए। a का मान 10 है, d का मान 10 है, आंसर कितना आ गया b हो गया। सर a3 पूछा है, a3 का मतलब फॉर्मूला क्या होता है a और 2d, a का मान 10 2 ऐसा कैसा, d का मान 10 है, कितना गया 10 और 20 कितना गया गुरुजी 30 अपना राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आपको कर लेने HW में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसा पूछ सकता है बेटा जी। सर इस स्लाइड के 11 सवाल मैंने कंप्लीट कर दिए, किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट अगर की आवश्यकता है तो वो बच्चा स्क्रीनशॉट छाप सकता है। चलते हैं स्लाइड की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15। बाबू त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर, उसकी जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रही है 120 डिग्री कोण बना रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा जी, भूल कर भी मत छोड़ देना। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रही है बेटा, संगत वर्तखंड। जब जीवा का नाम लेते तब मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को एक बात समझा रखी बेटा जी, जब जीवा का नाम ले ले तो त्रिज्या खंड में से 1/r और साइन थीटा को माइनस कर दिया करो। सर ए तो ऐसा कैसा, r² कॉमन आ गया, बचा क्या सर पाई का मान कितना है 22/7, थीटा कितना है सर 120 है, थीटा कितना बेटा जी 120 बटे में कितना है 360 माइनस 1/2, यहाँ पे कितना साइन 120, ये लो सर गुरुजी साइन 120। और बेटा जो साइन 120 का जो मान होता है वो ज्ञान की बात ये है, जो 60 का मान होता है वही 20 का होता है। सर r का मान कितना है 12 और 12 का स्क्वायर 144, 0 से 0 कटा 12 3 36, ये लो सर 22 और बटे में कितना हो गया 21, ये कितना हो गया, इसका मान होता है √3/2 और 2 पहले से था। चलो गुरुजी सर 144 अपना एलसीएम कितना गया 21 4 84, ये लो 84 में 21 का भाग दिया तो 4 आया, 4 को गुणा किया तो 88 है। सर 84 में 4 का भाग दिया तो आया 21 और 21 को गुणा करने पे 21√3, ये अपना राइट आंसर। कई बार हमें √3 का मान भी हमें क्वेश्चन में दे देता है, तो वो बेटा जी हर सवाल को छोड़ देना, 27 मार्क्स के लिए जीवा केंद्र वाले सवाल को भूलकर भी मत छोड़ देना, 101% मिलेगा। चलो जी 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, बेटा ये नदी का कोई पुल है ठीक है, पुल से एक नाव का, ये कोई नाव चल रही है, मान लो यहाँ पे नाव चल रही है का अवनमन कोण, बेटा यहाँ पे मान लो मैंने कोई रेखा खींच दी और यहाँ पे नाव है, यहाँ से लाइट पड़ी नाव पे, ये जो कोण बन रहा है ये कितना बेटा 30 दे रखा है, कितना दे रखा है 30 दे रखा है। नाव को पुल के नीचे से कितनी दूरी पर
अच्छा सॉरी, ये पुल है और यहाँ से नाव चली तो कितनी दूरी पे उसको तय करनी पड़ेगी दूरी। सर ये ऊंचाई कितनी है, सर ये रही ऊंचाई, और ये दूरी कितनी चलनी पड़ेगी उसको, ये आपको बतानी है गुरुजी। अच्छा जी सर, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, बचा क्या, आधार, और लंब आधार में संबंध एक ही है गुरुजी, L अपॉन में A। tan इसका मान कितना हो गया, tan 30 बराबर L का मान कितना हो गया, 20 हो गया, A आधार कितना हो गया, x हो गया। सर एक मल्टीप्लाई कर दो क्या, इसका मान चलो रख देता हूँ 20 और x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया सर 20√3 अपना राइट आंसर। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले वर्त की कोई जीवा, वर्त की कोई जीवा, वर्त की कोई जीवा 4 डिग्री कोण बनाती है तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो सर, आर स्क्वायर तो आ गया कॉमन, ऊपर कितना है पाई का मान कितना आ गया गुरुजी 22/7 आ गया, कितना गया सर, यह आर कॉमन है थीटा, तो थीटा कितना है गुरुजी 60 है, बटे में कितना है 360 है, माइनस 1/2 सर साइन 60 और साइन 60 का मान √3/2। अब इसको सिंपलीफाई करो, आर का जो मान है बेटा जी, आर का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर। सर 0 से 0 कटा और 6 से 36 कटा, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने हो गए 11, तो ऊपर हो गए कितने हो गए, ऊपर 11 और नीचे कितने 7 3 21, कितने हो गए 7 3 21, 7 3 21 हो गए। ठीक है जी, माइनस ये हो गया √3/4। अच्छा जी, इसको सिंपलीफाई करो, भाग कितना है 225, एलसीएम कितना है 84, 84 में 21 का भाग देने पे 4, ये हो गया 44, 84 में 4 का भाग 21 और ये हो गया 21√3, ये अपना राइट आंसर। आई होप, हाँ लास्ट सवाल है बेटा, ये जो सवाल है आलेखीय विधि, सर ग्राफ 10th क्लास 27 मार्च को ग्राफ का सवाल 201% चांस नहीं, संभावना नहीं, पूरा पक्का से पक्का ये सवाल आने की कोशिश रहेगी। मुलाकात करें, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। बेटा जी सवाल को मत छोड़ देना, आलेखीय विधि का सवाल एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।